दीपा गुड्डू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 11 बजे से। और अभी देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ का। कहीं से धूप निकल रही है, कहीं से काले काले बादल आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ का हो रखा है। और आज का ब्लॉग जो है वो कुछ अलग होने वाला है। और दिन के जैसे मैं और दिन बनाती हूँ उससे थोड़ा अलग है। तो आज तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैंने जो ये आज कुर्ती पहनी हुई है, ये मैंने मंगाई हुई है मीशो से। और कैसी लग रही है, बहुत ही सस्ती है। और अभी नहीं मंगाई है, मैंने 6 महीने पहले मंगा दी थी, लेकिन मुझे पहनने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें ब्लॉगिंग कर लूँ, एक मौका भी मिल जाता है पहनने का और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी कुछ अलग चीज़ दिखने को मिल जाएगी, वो अच्छी लगेगी। और ये कुर्ती जिस हिसाब से बहुत सस्ती है उस हिसाब से मैंने इसको एक पार्टी में पहना तो सबने मेरी बहुत तारीफ़ करी थी। और आप लोग भी कमेंट करके मेरी तारीफ़ करना कि कैसी लग रही है हकीकत में। मतलब जैसे एक तो होता है मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कुर्ती कैसी लग रही है। और आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मैं कोई कहीं पे बैठ करके समाचार दे रही हूँ, एक एंकरिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लुक थोड़ा सा आज उस तरीके का मैंने बनाया हुआ है। बस मुझे अपनी लाइफ में एक कमी लगती है कि जो मेरे हेयर हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं इसलिए उनको स्ट्रेट नहीं करवाना चाहती क्योंकि मुझे लगता है कहीं गंजापन ना आ जाए। तो मैं सोचती जैसे भी ये घोंसला जैसे भी है तो सही सर में कुछ, लेकिन यही मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे चीज़ जो गलत लगती है, मुझे गंदी लगती है। मतलब कहीं जाना होता है और मुझे बहुत टेंशन हो जाती है बालों की। अभी भी दिख रहा होगा पीछे से गुच्छा सा, ये गुच्छा ही है ये गुच्छा ही है। और आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी ज़िंदगी के कुछ चीज़ों में कुछ पल छुपे हुए हैं और मैं उन चीज़ों में वो पल आपको भी दिखाने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं रूम पे। तो आज का ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ मैं अपनी साड़ियों पे बना रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं और एक नई चीज़ भी करना चाहती थी कुछ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये साड़ियाँ हैं, इतनी साड़ियाँ हैं मेरे पास। और अभी एक दो साड़ी ऐसी हैं जो मेरी जेठानी के घर पे ही हैं, क्योंकि मैं आते टाइम ना जल्दबाजी में वहीं भूल गई। तो जैसे ये साड़ी है, ये मुझे कहीं से गिफ्ट मिली थी। तो इसके साथ मैंने ऐसे वाला ब्लाउज बनाया जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। किसी दिन ब्लॉगिंग करूँगी इस वाले साड़ी को पहन के तो आपको बताऊंगी। और दूसरी ये वाली साड़ी, ये भी बहुत ही अच्छी साड़ी लगती है मुझे, बहुत अच्छी लगती है। मतलब एक बार इसे पहनने से ये लग जाती है, बहुत अच्छी साड़ी है। लेकिन इसकी एक चीज़ गड़बड़ हो रखी है कि जो इसका ब्लाउज है वो मेरी जेठानी के घर पे छूट गया और साड़ी आ गई मेरे पास। ये भी मैंने वहीं से ली हुई थी, मतलब दुकान से ही खरीदी, मैंने किसी ऐप से नहीं मंगवाई। तो ये भी बहुत काफ़ी अच्छी साड़ी है मेरी। और ये वाली साड़ी भी मैंने एक बार को करवा चौथ के लिए मंगाई थी, ये वाली साड़ी। तो काफ़ी टाइम हो गया, इसको भी मैंने एक दो बार ही पहना हुआ है, लगने में थोड़ी दिक्कत आती है इसको। और ये वाली साड़ी मेरी ननद ने मुझे दिया था, जो मेरी ननद है, दूसरी वाली ननद है ना जो, उन्होंने मुझे ये साड़ी दी हुई थी। और ये साड़ी मैंने खरीदी थी। मैंने सोचा कभी पेरेंट्स मीटिंग होती है और कभी मेरी अपनी मीटिंग होती है तो मैं उसमें ये साड़ी पहनूंगी, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं आया। तो मैंने ये साड़ी पहनी हुई है सिर्फ हमारे जो कीर्तन होते हैं उसमें, ये वाली साड़ी। और ये वाली साड़ी है मेरे लिए स्पेशल, क्योंकि ये वाली साड़ी है जो ये आपने देखी भी होगी। ये वाली साड़ी मैंने अपने जब मैं फर्स्ट व्लॉगिंग कर रही थी तब मुझे ज़्यादा आता भी नहीं था, मतलब बोलना भी नहीं आ रहा था व्लॉगिंग करते हुए, लेकिन फिर भी मैंने जो जितनी बनाई शुरुआत मैंने इस साड़ी से करी है। एक तो ये स्पेशल इसलिए है कि इससे मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, और एक ही इसलिए है क्योंकि हम 35 लेडीज़ जितनी भी हमारे मंडली में है उनके पास, सबके पास एक जैसी। तो ये ग्रुप फोटोज़ ना बहुत अच्छी आती है। और ये भी मेरे लिए स्पेशल साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस साड़ी को ना मैं अपनी फ्रेंडों के साथ पहनती हूँ। ये वाली साड़ी इसके साथ मैंने 2-3 ब्लाउज बनाए हुए हैं। और ये वाली साड़ी भी मैंने अपनी किसी भतीजी की शादी के लिए, हल्दी के लिए बनाई थी। ये मेरी पसंद की नहीं है, ये मेरी जेठानी की पसंद की है। तो ये वाली भी मतलब वैसे अच्छी लगती है, खैर पहन के तो अच्छी लगती है। कभी कीर्तन वीर्तन होंगे फिर कीर्तनों में ही मैं इसको पहनती हूँ। काफ़ी अच्छी है साड़ी, ये भी हल्की है। बस ये है कि हल्की साड़ियों में ये होता है, बल्कि ये वाली साड़ी इन साड़ियों से महंगी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जितनी मतलब मैंने सोच के लेके आई थी मैं इसको। तो ये वाली ये हो गई। और ये वाली साड़ी है जो ये भी मैंने आज एक बार पहनी हुई है, वो 1 घंटे के लिए पहनी थी। ये मैं अपनी मीटिंग के लिए लेके आई हूँ। इसमें मैंने ब्लाउज जो है वो मैंने फुल बाजू का बनाया है और
कॉलर वाला फुल बाजू का, बिल्कुल ऐसे वाला जो बंद गला होता, सेम इसी तरीके का जैसे ये वाला है, इसी तरीके से बनाया हुआ है। और ये वाली तो आपको पता है कि मैंने मीशो से मंगाई थी। मैंने अपनी फ्रेंड के पास ये वाली साड़ी देखी थी, तो मुझे लगा कि मैं भी ऐसे ही लूँगी। उन पर भी बहुत अच्छी लग रही थी ये साड़ी, तो ये वाली मैंने, बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है, तो मैंने वहीं से ये साड़ी मंगाई हुई है। और इसके साथ का मैंने ऐसे ही ब्लाउज़, मैंने पता किस चीज़ का सिला हुआ है, कोई टेलर है हमारे बगल में रहती थी, तो उनके पास बचा हुआ था जो उनके पैजामे से कपड़ा था, तो मैंने ये घर पे ही ऐसे ही मैंने टाइम पास करने के लिए मैंने कहा छोड़ो, कभी छोटे मोटे फंक्शन में, मतलब ऐसी जैसे कीर्तन में हम जाते हैं हमेशा, मैं इसे पहन लूँगी। लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा आया, और जब मैं साड़ी पहनती हूँ इसके साथ और भी साड़ी पहनती हूँ तो ठीक। मैं जो साड़ी खास लगती वो मैं आप लोग तो सबसे पहले पैरिक दिखोलूँ कि को मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती चूँ, तक मेरे सबसे ज़्यादा बड़ी भावना जुड़िया छी साड़ी स्पेशल लगत। बेशक अब ये को फैशन नहीं, अब एक फैशन चल गई ई साड़ी को, लेकिन वे टाइम ई साड़ी बहुत फैशन चाहिए, और अब शायद नहीं फिर ब्लाउज आलू कि नहीं आलू, लेकिन अभी आप लोगों तो दिखूल भी पैरी की कि कन लगो मुझे इन टाइप से। वे टाइम ई साड़ी बहुत ज़्यादा प्रचलन से, करीब ये साड़ी 10 बार नहीं 5-6 साल तक ये फैशन लगभग चाल से, अब वो एक बार तो फिर चेंज होते जाते हैं ना, तो मैं अभी ई साड़ी तक पैरी की। और ये साड़ी मुझे जहाँ से मिली है मैंने आपको बताई दी है, मेरी मम्मी के घर से मिली हुई है, तो मैंने आपको स्पेशली मैंने इसीलिए ये साड़ी पहनी हुई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साड़ी। और चीज़ हमारे पास बहुत सारा होंगी, कपड़ा हमारे पास बहुत सारा होंगी, लेकिन कुछ चीज़ों का अगर ना हमारा भावना जुड़ जाती, तो उन्हीं यो सब चीज़ों का अगर मेरे भी भावना जुड़िया छी। तो ये साइड में था मेरे ससुराल साइड में, और वे टाइम मेरी जो जिठान जी थी बड़ा वाला, उनमें पूछ कि आप थी दुई कलर बती, उनमें एक यूअल कलर और एक फिरोजी कलर, तो मैं सास फिरोजी कलर ना मैं यूअल कलर रानी कलर बढ़िया लगन, तो उनमें यूअल साइड लेते हैं। वे टाइम ये रेट करीब 5,000 करीब चाहिए ये रेट। और हकीकत में बहुत सच में बहुत भारी साड़ी मुझे, तब मैं बहुत भारी लगी, लेकिन मैं फर्स्ट बार साड़ी पहनी थी, मैं बहुत भारी लगी साड़ी, और अभी भी भारी थी, और एक अलग चमक थी ये में। और मैं ये तभी आप लोग तभी पहरी की दिखो है ना। और मुझे गेट पे इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि अंदर ना एकदम लाइटिंग हमारी कम है, लाइट है जो कम है उसकी, वो ज़्यादा पावर की नहीं है, तो उजाले की वजह से मैं थोड़ा बाहर आ रही हूँ यहाँ पे। तो ये भी मेरी शादी में आपको जैसे मैंने बता ही दिया है तब की है। और ये साड़ी जैसे मैंने आपको बताया नहीं है, ये चूड़ियाँ जो है ना ये इसी साड़ी के साथ आई हुई हैं, तो ये साड़ी भी और ये चूड़ियाँ भी जो है, और ये हो गया ये सब मेरी शादी का ही है। और ये मेरे जो ससुराल से जाती हैं वो वाली साड़ी है, तो मेरी जो जेठानी है उन्होंने ये खरीदी थी, क्योंकि मेरी सास बहुत बुजुर्ग थी, सारा मेरी जेठानी ने ही देखा हुआ था यहाँ का, तो उन्होंने ये साड़ी मुझे खरीद के दी। और ऐसे लग रहा है कि अब एक शोरूम से निकली होगी साड़ी, बहुत ही अच्छी साड़ी लग रही है मेरे को, मैं पहनूंगी इस साड़ी को आगे किसी फंक्शन में। बेशक इनका थोड़ा सा अब आजकल अलग डिजाइन की साड़ियाँ चल रही है, लेकिन मुझे तो ये बहुत प्यारी लगती है, तो इस वजह से मैं ये साड़ी पहनूंगी आगे भी। इतनी हैवी थी ये साड़ी, देखो इतनी हैवी थी, बहुत ही ज़्यादा हैवी। और सबसे बड़ी बात, मैंने तब से चूड़ियाँ भी ना अपनी संभाल के रखी हुई थी, तो ये देखो, और एक बारी में लग जा रही है, मुझे 5 मिनट लग रहा है चेंज करने में, मतलब ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी साड़ी है। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट करें। और ये साड़ी भी मैंने 6 साल पहले ली थी, और 2 बार ही पहनी हुई है मैंने, 1-2 बार पहनी थी, और ड्राई क्लीन भी नहीं करवाई इसको मैंने, ऐसे ही रखी है। ये भी कुछ खास है मेरे लिए, क्योंकि जिस दिन ये साड़ी पहनी थी मैंने, गृह प्रवेश के दिन मैंने ये साड़ी पहनी थी अपने, तो मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल लगती है मुझे। तो मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ ये कि कैसी लग रही है। तो ये कान के हो गया, और ये पूरी साड़ी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताना। आप मुझे कंजूस भी बोल सकते हो, क्योंकि बिंदी हो गई और कान के हो गए, हाथ का हो गया, ये सब मेरे उसी दिन का है, उसी टाइम का है जब मैंने ये साड़ी खरीदी थी। और ये वाली साड़ी है मेरी चौथे नंबर पे, जो कि मुझे अच्छी लगती है। ये साड़ी भी कुछ खास है, और मैंने इसका बॉट नेक बनाया हुआ है, तो मैं आपको अभी पहन के भी दिखाऊंगी इस साड़ी को। तो काफ़ी हल्की भी है, मतलब पहनने में भी ठीक है, हल्की साड़ी है। आजकल इन्हीं साड़ियों का फैशन भी चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी लगती है, खिल के आता है रंग इसमें भी।
मैंने दो तीन तीन बार पहन ली है, क्योंकि हल्की है, एकदम से लग जाती है, एकदम से मतलब गर्मी के सीज़न में बहुत बढ़िया है हल्की। तो मैं अभी आपको ये पहन के दिखाती हूँ। ये साड़ी भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये साड़ी मुझे मेरी फ्रेंडों ने गिफ्ट करी थी। मैंने उनको एक छोटी सी टी पार्टी दी थी, तो उन्होंने सोचा होगा खाली हाथ के आए, तो उन्होंने सबने मिलके 15-20 जितने थे उन्होंने मुझे ये साड़ी खरीद के दी है। और बहुत हल्की है, और मतलब वैसे महंगी है ये, लेकिन वेट इसका कम है, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। कभी भी पहन लेती हूँ ये साड़ी भी, मुझे कम्फर्ट लगती है, बहुत अच्छी है। तो इसके साथ ही मैं ये वाले पहनती हूँ, और ये वाले और ब्लैक भी लगाती हूँ। फिर मुझे ऑरेंज, पर ये कलर मेरे पास था नहीं ना, इस वजह से उन्होंने मुझे ऑरेंज कलर की साड़ी दी। उन्होंने मुझे बोला भी था कि अगर तुझे ये पसंद नहीं आएगी तो वहाँ पे और कलर भी है, तो वापस करके दूसरी लेके आ जाना, एक्सचेंज कर देना। तो मुझे, और ये चारों साड़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये साड़ियाँ मुझे मतलब स्पेशल कुछ मुझे महसूस कराती हैं, कुछ अच्छी सी फीलिंग्स मुझे उस टाइम आती है। और इसके साथ मैंने ऐसा गला बनाया हुआ है, बॉट नेक मैंने इसको बनाया, क्योंकि मेरे पास ऐसे बॉट नेक के हैं नहीं, और डीप गले में ज़्यादा पहनती हूँ नहीं, तो मैंने इसलिए यही पहनी। तो कविता दीदी, संगीता दीदी, मीनू दीदी, भावना दीदी, राजी दीदी, इंदू दीदी, और संगीता, गीता दीदी, और करिश्मा, ज्योति, प्रियंका मैम, और राजी दीदी, बहुत सारी दीदियां हैं जिनके मैं नाम भी नहीं ले सकती। मीनू सागर, मीनू दीदी, सारी दीदियां हैं जितनी भी, उनको मैं क्या बोलूँ, थैंक यू ऑल मंडली। और भी है गुड़िया, इंदू दीदी, बहुत सारी, कशिश की मम्मी, राजी दीदी वगैरह वगैरह, बहुत सारी मेरी फ्रेंड हैं, उनके लिए थैंक यू। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये साड़ियाँ, और इनके साथ जुड़ी भावनाएं हैं मेरी, वो आपको कैसा, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कभी भी ना अपनी कोई चीज़ को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जो हमें हमारी पुराना टाइम हमें याद दिला देती हैं। तो कभी भी अपनी चीज़ों को ऐसे ही नहीं वो करनी चाहिए, नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अब नया फैशन आ गया है, लेकिन नहीं, मैं सोचती हूँ अपनी जो शादी की हमारी साड़ियाँ होती हैं वो कभी भी नहीं करनी चाहिए इधर उधर, उनको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। वो हमारी मम्मी की याद है, हमारी सास की याद है, हमारी उस टाइम की यादें हैं जब हमारी शादी हुई थी, हम नई नई दुल्हन बन के घर आए थे। तो उन चीज़ों को कभी भी नहीं इधर उधर करना चाहिए। तो अभी भी मैं इन साड़ियों को पहनूंगी, और ना मैं ये सोचती हूँ किसी टाइमिंग में जब मेरी बहू आएगी ना, तो मैं अपनी बहुओं को ये सब पहनाऊंगी, चाहे वो पहने ना पहने, आजकल की फैशन वाली हो गई है, लेकिन चलो फिर भी पहनाऊंगी, अपने घर में रखूंगी मैं ये साड़ियाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये सारी साड़ियाँ। और मेरे पास ऐसे गाउन भी हैं बहुत सारे, सूट ही पहनती हूँ ज़्यादातर तो, लेकिन साड़ियाँ तो बहुत कम। लेकिन अब जैसे उम्र बढ़ रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुझे तो साड़ियाँ बनानी चाहिए, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है अब, क्योंकि अब हर फंक्शन में लगभग साड़ियाँ ही पहननी होती हैं ज़्यादातर। तो मैं अब ये साड़ियाँ, मतलब और भी साड़ियाँ बनाऊँगी मैं अपने लिए अच्छी अच्छी सी, और आप लोगों को भी फिर ब्लॉग में आप लोग देख लेना कि मैं कैसे, मैंने जो नई साड़ी ली होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अब करवा चौथ आने वाला है जैसे, तो उसमें मैं बनाऊँगी साड़ी। बहन जी, ये कितने रुपए की साड़ी है? ये वाली, हाँ, ये वाली बहुत सस्ती है। दिखाइए जरा, मैं देखती हूँ कैसी लग रही है। हाँ, अच्छी क्वालिटी है इसकी तो। और हाँ, ये पहन के भी बहुत अच्छी लगती है। आपको लेनी है? नहीं आपको, नहीं, मुझे ये भी इतनी अच्छी नहीं लगी। मैं आपको, कितने के दोगे? ये मैं आपको 500 रुपये की दे दूँगी। नहीं, मेरे को 200 की चाहिए। 200 की चाहिए? हाँ, तो ले लो आप 200 की, ठीक है, 200 की एक ही ठीक है। होगी आपकी। ये और वाली मैम बहुत अच्छी साड़ी है, बनारसी कितने की है प्रिंट ये? बहुत अच्छी है, ये भी मैं आपको दे दूँगी। ये तो ये 2000 की साड़ी है बहन जी, ले जाओ, बहुत बनारसी प्रिंट है, नहीं, आजकल मेरे को चल रही अच्छी तो लगी, लेकिन भैया थोड़ा सस्ता करना है। है। सस्ता, इससे सस्ता क्या मिल जाएगा आपको? बहुत दुकान है मार्केट में, बहुत मिल सकता है इससे सस्ता। दे नहीं, दीजिए, मैं वरना नहीं, आज के बाद मैं आपकी दुकान में नहीं आऊंगी, ये मैं 1800 और की लगा दुकानों दूंगी, से लूंगी। 1800 की लगा दूंगी। नहीं, मेरे को और सस्ता चाहिए। 1500 में ले जाओ। नहीं नहीं, फिर और भी जाना है आपको, जाओ दूसरी। हाँ, जा रही हूँ मैं। रुको रुको बहन जी, इधर आओ, बात सुनो पहले, इधर आओ, बात सुनो। ठीक है, आप आपकी ना मेरी, ठीक है, 1500। नहीं, ये तो आपकी हो रही है, आपने बोला तो आपकी हो रही है ये। अब मैं बोलती हूँ, मुझे चाहिए 500 की। नहीं नहीं बहन जी, आप जाओ। नहीं नहीं, आप 500। 500 की मैं आपको ये दे सकते हो, आप 500 में ये मिल जाएगी, बहुत अच्छी साड़ी है ये भी। अच्छा, और ये कितने की है? ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी। ये वाली, ये वाली 1000 रुपये में दे दूंगा आपको। भैया थोड़ा सस्ता। 1000 रुपये से इससे सस्ता क्या है? आप कटोरा भीख मांगो।
ठीक है। मुझे चाहिए 500 या 200 की दो मेरे को ये। अगर आपको इतनी सस्ती साड़ी लेनी है हाँ तो आप मीशो में जाइए हाँ। और वहां से खरीदिए। जैसे ये है, बहुत सस्ती है ये वाली और बहुत अच्छी लगती है। कितने की है ये? आप वहीं पे जाइए और मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहाँ पे देख। ठीक है। और कैमरामैन के साथ मेरी कुछ मौज मस्ती, कुछ दुकानदार बन गई, मैं कुछ दे रखण और वो ग्राहक बन गई तो कन लाग आप लोग तही जरूर बताएं। और कैमरामैन बहुत रुसा जान, बात बात पर में आता कर गुस्सा हो जान, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरे को नहीं करनी, अब मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी हो गई है। और मुझे आज पता चल रहा है कितनी झंझटबाजी है ये सब ना, बदलो कपड़े ये सब। अभी तक मुझे सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब खुद करो तो पूरा 2-3 ये लगाओ कि हम 10 बजे से लगे हुए थे इस चीज़ में और अभी कम से कम 1 बजने वाले हैं। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। और आप लोगों को कैसे मेरे ब्लॉग लगते हैं, मैं कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा मेरे से, क्योंकि मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बहुत सारा काम भी हो जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे अभी भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो। लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरी ये साड़ियाँ कैसी लगी हैं, इनके साथ मेरी भावना जो जुड़ी हुई है वो कैसी लगी हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।